स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे इस लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस हमारे प्ले का टाइटल है, तो हमें डिस्कस करना है कि ये उपयुक्त है, ये सूटेबल है। आइए इस पे चर्चा करते हैं कि ये टाइटल द मर्चेंट ऑफ वेनिस सूटेबल है या नहीं। स्टूडेंट्स, शेक्सपियरन प्लेज जो लिखे गए हैं वे हमेशा उन कैरेक्टर्स के नेम्स के बाद लिखे गए हैं जो, अगर हम ट्रेजेडीज़ की बात करें तो ट्रेजेडीज़ में हमेशा टाइटल रखा गया है पावरफुल कैरेक्टर्स के नाम के ऊपर, और अगर हम कॉमेडी की बात करें तो टाइटल रखा गया है हमेशा वीक और पैसिव कैरेक्टर्स के ऊपर। अब चूंकि हमारा ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, तो रोमांटिक कॉमेडी हमें इशारा करती है कि हम एक ऐसे वीक कैरेक्टर को चुने प्ले के अंदर जो हर जगह छाया हुआ है और जो वीक है और पैसिव है। इससे अलग हमें दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, एक शाइलॉक और एक एंटोनियो। अब एंटोनियो को अगर शाइलॉक से कंपेयर हम दूसरी तरह से भी देखें तो शाइलॉक इसलिए हीरो नहीं हो सकते क्योंकि पहले लेते हैं कि दोनों ही हीरोज हैं, दोनों मर्चेंट्स हैं, बट शाइलॉक हीरो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि शाइलॉक एक पावरफुल कैरेक्टर है और शाइलॉक मर्चेंट नहीं है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। इस प्ले के अंदर हमने दो लोगों को देखा, शाइलॉक को और एंटोनियो को, और हमेशा जब भी शाइलॉक का जिक्र आया तो शाइलॉक को हमने एक डायनामिक कैरेक्टर के रूप में देखा, एक मजबूत कैरेक्टर के रूप में देखा, और एक ऐसे पर्यायवाची के रूप में देखा जो बुराइयों का प्रतीक रहा है, जिसके हृदय में हमेशा बुरी बातें रही हैं, जो कि खून का प्यासा दिखाई दिया है, जो कि विलेन रहा है। और पूरे प्ले के अंदर उसको एक नेम दिया गया द ज्यू, वह यहूदी के नाम से जाना गया। एंटोनियो जो कि एक मर्चेंट है, इसलिए यहाँ पर यह साबित होता है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस में द मर्चेंट एंटोनियो को रेफर करता है। अब शाइलॉक की जिक्र चल रहा है तो पहले शाइलॉक को पूरा करते हैं। शाइलॉक की बेटी जेसिका शाइलॉक के घर को खुद एक नर्क बताती है, और नर्क बताना उसके घर को ही पड़ सकता है जो कि बाय नेचर, उसके कर्मों के अनुसार वह आदमी अच्छा न हो। वह एंटोनियो के विपरीत प्लॉट रचता है, वह बहुत ही, उसका जो अंत है डिसग्रेसफुल, अपमान के साथ होता है, और एक हीरो ऐसा नहीं होता। इसलिए मर्चेंट ऐसा आदमी तो नहीं हो सकता जो इतनी बुराइयां रखता हो। एक मर्चेंट तो एक सम्मानित व्यक्ति है जिसका व्यवहार सब लोगों से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यू जो था वो उतना रेस्पेक्टेबल नहीं था और इसको सही मायनों में मर्चेंट नहीं कहा जा सकता। अब आइए जिक्र करते हैं एंटोनियो का। एंटोनियो जो कि यहाँ पर एक वास्तव में एक बिजनेसमैन है, और एंटोनियो ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर कहें तो वह एक रॉयल मर्चेंट है जिसके शिप्स पूरी तरह से सारे माल को लेकर के सारी दुनिया में व्यापार कर रहे हैं, और वह 3 शिप्स में भरकर माल भेजता है, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी की निशानी है, और वास्तव में वह एक मर्चेंट कहला सकता है। और पूरा प्ले उसके फॉर्च्यून्स और मिसफॉर्च्यून्स पर, उसके सौभाग्य और दुर्भाग्य पर डिपेंड करता रहता है। हर प्लॉट और हर सब प्लॉट उससे जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, बेसेनियो की मदद एंटोनियो करता है। वह एक काइंड हार्टेड मैन है, और वह बुद्धि भी रखता है और नर्म हृदय भी रखता है। वह एक बिल्कुल ही रंगहीन पर्सनैलिटी है, वह बिल्कुल अपने बारे में सोचने में निष्क्रिय रहता है, वह एक पैसिव पर्सनैलिटी है। स्टूडेंट्स, उसके अंदर लैक ऑफ एक्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके भविष्य से संबंधित सारे फॉर्च्यून्स एंड मिसफॉर्च्यून्स हर सब प्लॉट में जुड़ी रहती है, और वह एक आइडियल हीरो है रोमांटिक कॉमेडी का।
वह एक पैसिव हीरो है, इसलिए उसके नाम के बाद यहाँ पर टाइटल रखा गया है और यह टाइटल एक पैसिव पर्सन को दर्शाता है और एंटोनियो एक पैसिव व्यक्ति है। वह बहुत ही लापरवाह रहता है उस समय भी, वह बहुत ही निष्क्रिय रहता है उस समय भी, जबकि स्वयं उसकी अपनी लाइफ खतरे में होती है और बजाय कुछ अच्छा एक्शन करने के वह अपनी डेथ का इंतज़ार करता है। इसलिए एंटोनियो की वीकनेस और एरर्स उसको एक पैसिव और सुस्त कैरेक्टर बनाती हैं, एक कमज़ोर कैरेक्टर बनाती हैं और सब कुछ होने के बाद भी वह अपने लिए कुछ नहीं करता। स्टूडेंट्स, इसलिए एक रोमांटिक कॉमेडी का हीरो एक आइडियल हीरो होता है और अपने आप में ये बात एंटोनियो साबित करता है अपने कैरेक्टर से। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना एंटोनियो की कमज़ोरियों के कोई भी प्लॉट नहीं बनाया जा सकता था, कोई भी प्लॉट इस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस का वजूद में, अस्तित्व में नहीं आ सकता था। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये जो टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये मर्चेंट एंटोनियो हैं और मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटोनियो के बारे में कहा गया है। एंटोनियो हर सीन, हर एक्ट में आपको दिखाई देता है, चाहे वह उपस्थित हो या न हो। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंटोनियो इस प्ले का हीरो है और द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये एक बिल्कुल ऑप्ट और सही टाइटल है। स्टूडेंट्स, इस आंसर्स के रिटन मटेरियल के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ये आंसर्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और दूसरे लेक्चर से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम mehfwz.rehmn.359 पर अवेलेबल हैं और अगर आप इनके सॉल्यूशंस भी चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लाइक करें और रिक्वेस्ट करें, आपको वह आंसर्स भेज दिए जाएंगे। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग and go through the next lectures and get updated. Please subscribe our channel RSC Classes of English Language.